हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, जो कि आपकी बुक है। उसमें से एक लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी हॉर्नबिल। जो आपकी मेन बुक है उसमें से हम पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी को पढ़ने वाले हैं। तो इसके जो राइटर हैं वो है खुशवंत सेन। खुशवंत सेन जो हैं वो इंडियन राइटर में आते हैं और बिफोर डिवाइडेशन ऑफ इंडिया इट वॉज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में का जो पार्ट है डिवाइडेशन के जो पहले, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था और जो है वहाँ पर उन्होंने इसको लिखा था। तो इसमें हम देखते हैं कि माय ग्रैंड मदर मीन्स दादी। तो स्टोरी को समझने से पहले हम थोड़ा इसको पढ़ लें कि जो खुशवंत सहजू है वो खुद अपने बारे में इसको बता रहे हैं। मीन्स इसके जो राइटर हैं वो कौन है? खुशवंत से। खुशवंत से अपने बारे में अपनी स्टोरी को ही नरेट कर रहे हैं इसमें। तो उनकी दादी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। दादी के साथ उनका कैसा नेचर था, कैसे वो उनके साथ रहते थे और क्या करते थे, इस बारे में पूरी जानकारी हमें मिलेगी। स्कूल टाइम में उनका दादी के साथ कैसा रिलेशनशिप था, जब वो शहर में पढ़ने के लिए गए तब उनका रिलेशनशिप दादी के साथ कैसा हुआ, और जब वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गए तो उनका रिलेशनशिप दादी के साथ कैसा था। तो जो पूरी स्टोरी है वो 3 भाग में बटी हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि माय ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसे सबकी दादी होती है वैसे मेरी भी दादी है, वॉज एन ओल्ड वेमेन, कैसी है वो? बूढ़ी हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, मतलब 20 साल से। लेखक कह रहे हैं कि 20 साल से आई हैड नोन हर। नोन मतलब होता है जानना, नोन मतलब होता है जानना। जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से मैंने, मतलब 20 साल से लगभग उनके चेहरे पर ऐसे ही रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड बीन वंस बीन यंग एंड प्रिटी। यंग मतलब जवान, प्रिटी मीन्स सुंदर, एंड हैड बीन इवन हैड अ हस्बैंड। हस्बैंड मतलब उसके लेखक के दादाजी। तो लोग कहते हैं कि जब दादाजी थे, मीन्स उनके जब पति थे, तब वो बहुत ही यंग और प्रिटी लगती थी। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेखक कह रहे हैं कि लेकिन मुझे इस बात में बिलीव मतलब विश्वास करने में बहुत, मतलब मुश्किल था, कठिन था विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above the मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस था, जहाँ पर आग जलाते हैं, वहाँ पर मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट जो है वो है तस्वीर। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर। मेरे दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने, टर्बन मीन्स पगड़ी, उन्होंने क्या पहनी हुई है? एक बड़ी सी पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest, और उनकी जो beard मतलब दाढ़ी, उनकी जो दाढ़ी, लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने उनके चेहरे, चेस्ट को, सीना को, चेस्ट मतलब सीना, इसको क्या किया है? कवर किया है। एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लगभग वो 100 साल के हों। ठीक है। He did not look the sort of person who would have a wife or children, मतलब वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनकी पत्नी और बच्चे हों। लेखक कह रहे हैं कि दादाजी इतने बूढ़े लग रहे हैं कि उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि उनके बच्चे और पत्नी हैं। He looked as if he could only have lots of grandchildren, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके बहुत सारे नाती पोता हैं, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब पोते पोतियाँ जो हैं। ऐसे नहीं लग रहा है कि उनकी तस्वीर इतनी, जब वो एजेड लग रहे हैं, 100 साल जैसे लग रहे हैं,
तो उस समय जब उन्होंने फ़ोटो निकलवाई होगी तो तब ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बच्चे और पत्नी हैं। 20 साल पहले जब लेखक पैदा भी नहीं हुए होंगे या उसके पहले की जो तस्वीर है दादाजी की, तो वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रिटी, लेकिन मेरी दादी जो हैं वो कैसी थी, यंग और प्रिटी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रेवोल्यूटिंग, और मतलब यह विचार जो है वो भी मुझे इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहा था कि वो भी इतनी यंग और प्रिटी होंगी। She often told us of the games she used to play as a child. उसकी दादी जो हैं वो बताती थी कि यूज टू प्ले मतलब जब वो बच्ची थी, दादी बच्ची थी, तब वो कौन कौन सी गेम खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets used to tell us. मतलब लेखक जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको देखकर मतलब वो जैसे गेम खेलती थी, अपने जीवन के बारे में बताती थी, तो उसमें जो है वी ट्रीटेड इट, हमें ऐसा ट्रीट किया जाता था कि जैसे वो बताती थी, मतलब जैसे वो करती थी, जैसे वो बताती थी, वैसे ही वो चाहती थी कि हम भी वैसे करें। She had always been short and fat and slightly bent, और जो वो कैसी थी, थोड़ी छोटी थी और जो मोटी सी, और अपने झुकी हुई कमर थी उनकी, बेंट मतलब थोड़ी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड, उनका जो चेहरा था उस पर ऐसी ऐसी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, क्रिस क्रॉस वे में। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, इधर से उधर, इधर से उधर वो दिखाई दे रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, नहीं, जैसा हमने उन्हें देखा है निश्चित रूप से वो वैसी ही थी। नून हर, जैसा हम उन्हें जानते हैं वो वैसी ही थी। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट इवन ग्राउंड ओल्डर, मतलब वो बूढ़ी भी नहीं हो रही थी, जैसी वो थी वैसी ही थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और लगभग 20 साल से वो उसी अवस्था में थी, ना बूढ़ी हो रही थी, जैसी थी वो वैसी ही थी। She could never have been pretty. उनको देख के नहीं लग रहा था कि वो कभी इतनी प्रिटी थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल थी। She hopped about the house and spotless white, with one hand resting on her breast and balance to stoop, and the other telling the braid of a rosary. लेखक बता रहे हैं कि जब पूरे घर में वो घूमती रहती थी और वो वाइट कलर की साड़ी पहनती थी, और उनका जो एक हाथ था अपनी कमर पर बैलेंस बनाने के लिए था, ताकि वो आराम से चल सकें, ठीक है। और दूसरा जो हाथ है वो ब्रेड ऑफ रोजरी मतलब जो माला है, जो वो करती थी, माला लिए रहती थी हाथ में, उसको घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल pickled face, and her lips contently moved in inaudible prayer. Inaudible मतलब जो सुनाई ना दे सके, जो सुनाई ना दे सके। तो उनके जो लॉक मतलब होते हैं लट मतलब जो बाल होते हैं वो, उनकी जो चांदी जैसे जो बाल थे जिनको वो बांधती नहीं थी, वो क्या होते हैं कि हर पेल उनके चेहरे पर, उस मुरझाए हुए से चेहरे पर कैसे आगे आ जाती थी, और जो उनकी जो लिप्स हैं वो लगातार क्या करती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी, जो कि सुनाई नहीं देती थी, मतलब आवाज नहीं आती थी। एज शी वॉज ब्यूटीफुल, यस,
लेखक कह रहा है कि हाँ वो बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप एट द माउंटेन्स, मतलब वो सर्दियों के जो माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वतों से बर्फ से ढके हुए होते हैं, वैसे ही दिखती थी। एज एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, मतलब वो साफ शुद्ध, मतलब उनकी जो कंटेनमेंट मतलब संतुष्ट, शांति पूर्वक वो जो है रहती थी। जैसे माउंटेन्स को हम देखते हैं जो कि वाइट्स होते हैं, तो वो उनको देखने से हमें कैसी फी शांति मिलती है, वैसे ही दादी थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई गुड फ्रेंड, आई वर गुड फ्रेंड। लेखक कह रहे हैं कि मैं और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर when she went to live in the city and we are contently together। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो सिटी गए थे, शहर गए थे रहने के लिए, तो मुझे अपनी दादी के पास वो लेफ्ट में छोड़ गए थे, तो हम लोग वहाँ से फिर अब साथ में रहते। सी यूज टू बैक अप बैक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह जगाती और स्कूल के लिए क्या करती, तैयार करती। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in a hope that I would listen and get to know by heart। तो मेरी दादी क्या करती, वो सुबह प्रेयर गाती, कुछ गाना गुनगुनाती रहती जब मुझे वो नहाती और तैयार करती। होप, इस उम्मीद से कि मैं उसको सुनूंगा और कुछ उसको सीखूंगा। बाय हार्ट मतलब कुछ याद हो जाएगा। आई लिसन, ठीक है, कह रहा मैंने सुनता था, लिसन मतलब सुनना। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़। लेखक कह रहे हैं मैं उनको सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बॉदर मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देना, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उन सीखने पर। Then she would fetch my wooden slate with she had already washed, plastered with yellow chalk and a tiny earthen ink pot and a red pen। अब दादी क्या करती कि उन्हें एक लकड़ी की स्लेट देती, ठीक है, और जिसको वो पहले से ही अच्छी साफ धो के और साफ कर चुकी हैं। एंड प्लास्टर विथ येलो चौक, और उसमें चौक भी उन्होंने जो है वो रख दी। अ टिनी एर्थन इंक पॉट, स्लेट को अच्छे से उन्होंने साफ करके रखा था। और एक क्या दिया था, मिट्टी का जो वो है इंक पॉट दिया था, और रेड कलर का उन्होंने पेन दिया था। टाई देम, उन सबको बांध के, ऑल इन अ बंडल, सबको एक बंडल में बांध के, सी हैंड टू इट टू मी, और वो मुझे उसको दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और नाश्ते में, ब्रेकफास्ट नाश्ते में क्या मिलता था, बासी रोटी, स्टाइल चपाती, बासी रोटी, उस पर थोड़ा सा घी लगा के, उस पर शुगर स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलाना, शक्कर को फैला के वो मुझे दे देती थी। बी वेंट टू स्कूल, बी वेंट टू स्कूल, इधर देखना है कि आई वेंट टू स्कूल नहीं, बी वेंट टू स्कूल, हम साथ में स्कूल जाते। सी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज विथ हर फॉर द प्लेस डॉग। जो दादी हैं वो बहुत सारी बासी रोटी ले जाती थी वहाँ के जो कुत्ते हैं उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी मतलब मेरे साथ, तो मेरी दादी है वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो किससे जुड़ा हुआ था, मंदिर से। द प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी, टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ के पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते थे, और वहाँ की जो प्रेयर्स होती हैं, जो प्रार्थना होती हैं, वो सिखाते थे। While the children sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। और
जब बच्चे हैं मंदिर के बरामदे में बाहर बैठकर लाइन से प्रेयर पढ़ते थे और अल्फ़ाबेट सीखते थे, तब मेरी दादी इनसाइड मंदिर में बैठ कर के स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक किताबें पढ़ती थीं। When we had both finished, जब हम दोनों का काम हो जाता, we would walk back together, हम लोग वापस आ जाते चल के। This time the village dogs would meet us, और इसी समय विलेज के जो कुत्ते हैं, गांव के जो कुत्ते हैं, वो हमें वहाँ मिलते। At the temple door, दरवाजे के बाहर। They followed us to our home, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आते। Growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them, और ग्राउलिंग मतलब गुर्राते और फाइटिंग लड़ते हुए गुर्राते हुए वो कुत्ते जो हैं पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते। जो रोटी दादी उन्हें फेंकती थी, उन्हीं रोटी को खाते खाते लड़ते लड़ते वो आ जाती। When my parents were comfortably settled in a city, they sent for us, और जब पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्ट मतलब अच्छे से सिटी में शहर में सेटल हो गए तो हमें उनके साथ भेज दिया गया। दैट वॉज टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो यह वह समय था, मतलब एक टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ आया था उनकी दोस्ती में। किसकी दोस्ती में? दादी और खुशवंत सिंह की। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। स्कूल तो कमरा तो सेम था, लेकिन जो दादी हैं वो मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मुझे इंग्लिश स्कूल में जाना था, किससे जाना था? मोटर बस से, मतलब बस से मुझे अब स्कूल जाना था। तो दादी जो है वो मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी। देयर वर नो डॉग्स इन अ स्ट्रीट मतलब गली में अब कोई कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो मीन्स चिड़िया, फीड मतलब होता है खिलाना। अब जो है वो अब कुत्ते तो मिलते नहीं थे, तो वो किनको खिलाती थी? स्पैरोज, चिड़िया को। इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारा जो शहर का जो आंगन है, कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन, हमारा जो शहर का आंगन है, वहाँ पर दादी जो है वो चिड़ियों को खिलाती। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी saw less of each other, समय बीतता गया, साल बीतते गए, और अब हम लोग जो है वो एक दूसरे को कम देखते, कम बात करते। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू बैक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तो उन्होंने मुझे जगाया और स्कूल के लिए रेडी किया। When I came back, she would ask me what the teacher had. अब जब हम स्कूल से वापस आ जाता है तो वो मुझसे पूछती कि आज तुम्हें टीचर ने क्या पढ़ाया है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।